गुरुदेव, नया साधक गुरु कृपा और श्री जी की कृपा से ही इस मार्ग पर चल पाता है। मुझे ये बहुत भय लगा रहता है कि मैं बिना गुरु कृपा के एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा और अगर छूट गई तो बहुत जोर से गिरूंगा। महाराज जी, ये क्या? ये हर साधक को होता है, तुम्ही को लेकर तो सबको होता है, क्योंकि गुरु के ही सहारे अध्यात्म पूरा होता है। तो बस डर ये लगा रहता है कहीं उनकी नज़र से हम विमुख ना हो जाएं, कहीं कोई ऐसी बात ना। ये हमें भी डर रहता है कि सब ठीक है, लेकिन अगर गुरुदेव की नज़र हट गई तो हम फिर आए क्या? प्रकाशक तो वही है ना, उन्हीं के प्रकाश से है। और प्रकाश खत्म तो हमारा मार्ग पहले ही अंधकार में था। गुरु कृपा, इसलिए पूरे अहंकार का नाश होता है एक ही जगह, गुरु के चरणों में। वहां बस नहीं चलती, वहां अहंकार की बस नहीं चलती। जैसा कहा वैसे ही। अब पूर्व में गुरुजन इतने कठोर नियम देने वाले, परीक्षा इतनी कठोर परीक्षा, पूछो मत, अहंकार की धज्जियां उड़ा दे, तब जाकर के प्रकाश होता है। गुरु कृपा ही प्रकाश करती है सब। ऐसे ऐसे जितना रगड़ करके गुरुदेव, तो उतना ही अहंकार नष्ट होकर के दिव्य चेतना जागृत होती है हृदय में। अब आजकल तो जरा सा अनुशासन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। गुरुजनों ने ऐसा पूछो मत, ये बिना किसी अपराध के दंड देना, और ये ना कह सकते हो आपके बिना अपराध के दंड दे रहे हो। अनुभव होना चाहिए कि नहीं, पता नहीं कोई ना कोई गलती होगी। हमें दिखाई दे रहा है दिन, लेकिन हम यही मानेंगे कि मेरी आंखों का दोष है। मेरे स्वामी तो कह रहे हैं तो रात है, तो फिर हम दिन नहीं मानेंगे, हम रात ही मानेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरा दोष है, लेकिन मेरे स्वामी कह रहे हैं इस समय रात है तो रात ही है। हमारे चतुराशी जी की पहली पंक्ति, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई, सोई सोई करें प्यारे। पहली पंक्ति, मेरे प्यारे जो करते हैं वही मुझे अच्छा लगता है। फिर दूसरी पंक्ति में, जो मुझे अच्छा लगता है वही मेरे प्यारे करते हैं। ये सिद्ध महापुरुष की स्थिति है। अब जो मैं चाह करूंगा वही मेरा आराध्य देव करेगा। पहले आराध्य देव जो कर रहा है वही मुझे पसंद है, वही मुझे चाहता। तो शरणागति जब हमारे हृदय में आती है तो फिर ये तो एक डर आ ही जाता है कि अपने प्यारे का बिछोह या उनका त्याग या उनकी जरा भी वृत्ति बिगड़, ये पसंद नहीं। चाहे जितना दंड दे दो, पर जब आप देखो तो अपनापन करके देखते रहो। ये गुरुजनों के सामने ही होता है, क्योंकि वहां बस नहीं तो अहंकार हर साधन में पुष्ट हो जाता है। मैं व्रत करता हूं तो व्रत का अनुष्ठान का अहंकार, तो सब में मैं पुष्ट होता रहता है। इस मैं के बिना घिसे, गलित हुए, नष्ट हुए परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। तो इसीलिए कहा, चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। क्यों? तुम साधना कर सकते हो लेकिन हम नहीं मिटा सकते, और हम गुरुदेव के सामने मिटता है, क्योंकि वहां किसी की चलती नहीं। तो वो जैसा चाहते हैं वैसा धज्जियां उड़ा देते हैं अहंकार की। और जब अपने जनों के अहंकार रहित कर देते हैं तो अपने आप सरिस कर देते हैं, आप सरिस बना देते हैं। पारसमणि लोहे को छुएगी तो सोना बना देगी, लेकिन संत किसी से जुड़ गया तो उसे आप सरिस चाहे सबकी ना, वो उसे अपने समान संत बना देगा। इसलिए पारसमणि और संत में बड़ा अंतर है। पारसमणि तो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन संत संत बना देते हैं। बड़े भाग पाए सत्संगा। तो ये अंदर से अगर डर बना रहा तो हम जीत जाएंगे माया। अभय होए जो तुम्हें डेराई, जो इस बात से डरता रहता है कि कहीं गुरुजनों का आश्रय न छूट जाए, कहीं उनकी नजर न बदल जाए, हमसे कोई ऐसा आचरण न बन जाए, तो जीत जाएगा माया पर। धन्य है वो जो गुरुजनों से डरते हैं। डरना चाहिए कि अगर कोई भी गलती हो गई तो दिव्य दृष्टि संपन्न है, वो हमसे दृष्टि हटा लेंगे। आज जो भी वो गुरु कृपा है, वो अंदर और बाहर दोनों जगह से संभाले हुए हैं। जैसे अर्जुन के रथ के घोड़े पकड़े हुए जगत गुरु भगवान बैठे हुए हैं, ऐसे गुरुदेव हृदय में भी और बाहर से भी, बाहर और भीतर स्थिति और परिस्थिति दोनों संभाले हुए हैं। ये तो रहना ही चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो फिर जीवन किस काम का? यही डर ही डर हरिवंश से, दुनिया से नहीं डरेंगे लेकिन गुरुदेव से। यही डर ही डर हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जिह नामन मंगल लोक त्यों, सुहारि पद भज न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, मधुर मधुर नाम स्मरण करो। ऐसी कोई गलती ही नहीं होगी जिससे हमारे गुरुदेव हमको त्याग दें। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, ये खास बात है। जिसके ऊपर गुरुदेव का वरद हस्त है, माया परास्त ही नहीं कर सकती, माया प्रश्न ही नहीं कर सकती। और जहां अहम होता है वहां प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो गुरुदेव अहम का नाश करते हैं, उनकी चरण शरण में रहें। और हम सब गुरुदेव से डरते हैं, उनके चरणारविंद में ये एक भय केवल इस बात का कि हमसे कोई गलती ना हो जाए जिससे नजर फेर ले, बस। और कोई डर नहीं होता, बस यही डर होता है। जिससे हम प्यार करते हैं, जिसे अपना स्वामी मानते हैं, वो देख करके ऐसे नजर कर लें, बस। इससे ज्यादा और मारना क्या होगा? अगर ये चलो डांट फटकार रहे हैं तो हमें और गर्व है कि अपनापन से डांट तो रहे, लेकिन नजर फेर ली, फिर क्या जीवन रह गया? तो इतना भय बना रहेगा तो हम कहीं पाप नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है हम जाएंगे तो हमारे गुरुदेव नजर फेर लेंगे। गलती का सबसे बड़ा दंड नजर फेर लेना। प्रेमी जनों के लिए बहुत आहत करने वाली बात। मारो पीटो अपमान करो वो चलेगा, लेकिन नजर घुमा लो फिर देखो मत, तो फिर ये नहीं चलेगा। फिर तो एक जो सच्चे महापुरुष जन होते हैं उनका यही दंड होता है, वो अपनी दृष्टि हटा ली।
अब बस खत्म, हमारे पर रह क्या गया? आपकी दृष्टि ही थी, वही कहा है, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। इसलिए ये डर रहना चाहिए हर शिष्य को कि हमारे गुरुदेव के सामने जब हम जाएं तो हम ऐसे कि गुरुदेव हमको प्यार से इतना तो देखे कि बुरा है पर मेरा है, इतना हमें होश रहे कि हमसे ऐसी गलती न बन जाए कि उनको एक कहना पड़े अंदर से कि ये मेरा नहीं है। फिर क्या रह गया? बुरे हैं हम, दंड के पात्र हैं, अधम है, लेकिन स्वामी आपके हैं, बढ़िया बात बन गई। ये तो डर रहना चाहिए।